ऑटोकैड ओपन करते हैं, डबल क्लिक करके आप कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक एंड देन ओपन। बेसिकली आपके पास ऑटोकैड का ये फाइल ओपन हो जाता है। अब बात आती है कि आपको किस यूनिट में काम करना है। अगर आपको एमएम में काम करना है तो आप करंट फाइल के ऊपर कर सकते हैं। डेसिमल में ही हमारा डिफॉल्ट फाइल होता है। यू एन प्रेस आपको करना है एंड देन एंटर। यू एन एंटर आप जैसे ही करते हैं आपका कमांड के अंदर यूनिट कमांड एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ से आप जिस भी यूनिट में काम करना चाहते हैं वो सब सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके डिग्री सेट कर सकते हैं कि आपको कितनी वैल्यू तक 0 डेसिमल दिखाना है। यहाँ से आपने किया आर्किटेक्चरल और यहाँ से मुझे चाहिए कि ½ इंच तक मुझे पोजिशनिंग शो करता रहे। ओके, देन इसके बाद हमें क्या करना है, डायमेंशन स्टाइल में जाना है, डी एंटर। यहाँ पर भी हमें यही चेंज करना है, मॉडिफाई, देन यहाँ से प्राइमरी यूनिट, और जो आपने आर्किटेक्चर अगर वहाँ पे किया है डायमेंशन स्टाइल में तो यहाँ भी आपको सेम करना पड़ेगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको टेक्स्ट का हाइट भी चेंज करना पड़ता है। तो ये मैं यहाँ पे 7 इंचेस ले लेता हूँ। एरो का साइज आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो एरो का साइज भी हम यहाँ पे 6 इंचेस ले लेते हैं। तो ये बेसिक से सेटिंग है वो आप कर सकते हैं। ओके, सेट करंट करना है एंड देन क्लोज। अब हम एक प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले जो सबसे इजी कमांड होती है और जो सबसे बेसिक कमांड और सबसे यूजफुल कमांड है वो है लाइन कमांड। एल एंटर, और यहाँ से हमने एक लाइन लिया जो कि मेरा यहाँ से 28 फीट का लाइन है। ओके, उसके बाद मुझे ऊपर की तरफ मेरा प्रॉपर्टी कितना है, ये मेरा 30 फीट है। एंड देन इस तरफ मुझे आना है यहाँ से फिर से 28 फीट एंड देन सी एंटर। तो जैसे आप क्लोज करेंगे ये क्लोज हो जाएगा। अब हमें आउटर वॉल्स जो हमेशा बनानी है वो 9 इंच बनानी है, तो उसके लिए कमांड हम क्या करेंगे, ओ एंटर ऑफसेट के लिए, और यहाँ पे आपको प्रेस करना है 9 इंचेस एंड देन यहाँ से हमने एक साइड, दूसरा साइड, थर्ड। ओके, इस तरीके से हमने जनरेट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मेरे हाउस के अंदर मुझे रूम्स बनाने हैं, तो मैं यहाँ से करता हूँ ओ एंटर। जितना हो सके आप क्या करेंगे, ये आपका ईस्ट है फ्रंट की तरफ, तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। तो मैं ईस्ट फेसिंग हाउस के लिए बता रहा हूँ आपको। जो भी ओपनिंग होती है आप नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में अगर आ सके पॉसिबिलिटी तो वहाँ पे आप रखेंगे, अदरवाइज ईस्ट डायरेक्शन में अगर आ रहा है तो आप वहाँ पे रखेंगे। नेग्लेक्ट करेंगे आप साउथ की तरफ कभी भी फेसिंग करना, अगर वो आता भी है तो थोड़ा एंगल टिल्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम करते हैं ओ एंटर। यहाँ से हमने लिया 10 फीट का रूम, बिल्कुल सिंपल वे में समझना है, ठीक है। ओ एंटर, यहाँ से हमने लिया 4.5। ओके, देन ओ एंटर, ऊपर की तरफ से भी मैं ऑफसेट करता हूँ फिर से यहाँ से 10 फीट। ओ एंटर 4.5 इंचेस। तो ये वॉल जो है मेरी 4.5 की रहेगी और आउटर जो वॉल है वो 9 इंच रहेगी। उसके बाद मुझे रूम बनाना है, तो मैंने यहाँ से किया ओ एंटर 10 फीट के लिए। यहाँ से मैंने 10 बाई 10 का रूम बनाया, फिर से मैंने 9 इंच का ऑफसेट किया यहाँ से, ठीक है। तो ये स्पेस हो गया मेरा एक रूम, जिसकी अभी आपको ओपनिंग दिखाऊंगा कैसे बनेगा। सेम ऐसे ही एक और रूम मुझे चाहिए, ओ एंटर 10 फीट यहाँ से। ओके, ओ एंटर 9 इंचेस। ये मेरा एक तरह से बिल्कुल ऐसा बनाना है आपको जिसमें कोई इश्यू ना हो। तो ये मेरा एक पोर्शन हुआ। अब ये मेरा रूम रेडी है, ये मेरा रूम रेडी है। इसको मैं क्या मेंशन करूँ, तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में क्या आ रहा है हमारा, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया अगर मैंने इसको ईस्ट माना। अगर हम इसी के अकॉर्डिंग चले तो ये मेरा एंट्री होगा, बट हम इसके अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं अभी आपको क्या करना है, ये मेरा एक रूम, 2 रूम, 3 रूम रेडी है। मुझे किचन चाहिए। किचन मुझे कितने फीट का चाहिए, मैंने यहाँ से किया 6 फीट 6 इंचेस या फिर 7 फीट का हम किचन रखते हैं, 7 फीट। ओके, यहाँ से मैंने 7 फीट रखा। ओ एंटर, यहाँ से मैंने 4.5 का ऑफसेट किया फिर से। ओके, तो ये मेरा किचन हो गया। और लाइनों को कट करने के लिए आप ट्रिम कमांड का यूज करते हैं, TR डबल एंटर। ओके, ये मेरा एक्स्ट्रा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट के लिए आप ई एंटर कर सकते हैं या डायरेक्ट डिलीट। और ये जो वॉल है इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ अभी के लिए। अब मेरा पोर्शन ये तो हो गया किचन के लिए, ये मेरा रूम, और ये मेरा एंट्री हो गया। तो एंट्री के लिए मैं यहाँ पे डोर लगाऊंगा और ये पोर्शन मैं यहाँ से कट कर देता हूँ इस तरीके से। ओके, ये पोर्शन भी मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, TR डबल एंटर। अब ये जो स्पेस है मुझे यूज करना है टॉयलेट्स के लिए, 5 फीट। ओ एंटर, यहाँ से मैंने किया ओ एंटर, 4 फीट का मैंने स्पेस रखा, और जो स्पेस रहेगा वो मेरा इस टॉयलेट के लिए काम हो जाएगा। फिर से मैंने क्या किया, इस वो लाइन को मुझे यहाँ तक लाना है, तो मैंने एक्सटेंड EX एंड देन एंटर। डबल एंटर जैसे ही आप करते हैं, बाकी ट्रिम करते हैं बीच से, तो आपका ट्रिम हो जाता है। ओ एंटर 4.5 एंटर, इसका जो पॉइंट है वो मैंने 4.5 रखा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है जब भी आप वर्क करते हैं, अगर आप बहुत
तेज़ी से काम करना चाहते हैं तो आपको कमांड्स हमेशा याद रखनी पड़ेगी, तभी आप ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकते हैं, एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। अगर आप बार बार कर्सर पे जाते हैं, बार बार आप कमांड बॉक्स में जाते हैं तो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो जितना हो सके कमांड आपको रीड करना है। यहाँ तक हमारा हो गया। ये मेरा एक टॉयलेट है, एक और टॉयलेट मुझे चाहिए इस तरफ। तो मैंने यहाँ से किया ओ एंटर 7 फीट या फिर ओ एंटर 6 फीट, जितना आप रखना चाहें। प्लानिंग आपको धीरे धीरे आने लगेगी, बट आपको अभी से तैयारी करना पड़ेगा। ओ एंटर 4.5 इंचेस ऑफसेट ही किया मैंने। 3 से 4 कमांड यूज किया मैंने और सब कुछ इजी वे में आप कर पाएंगे। ट्रिम, ठीक है। तो ये मेरा एक टॉयलेट हो गया। अब ये भी ध्यान रखना है कि आपको डोर का एंट्री मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो हम 3.5 फीट का डोर अगर लगाते हैं तो हमें स्पेस मिल रहा है, इनफ है, कोई इश्यू नहीं है। ये मेरा एक सेकंड टॉयलेट हो गया, जिसका साइज यहाँ से आप एनोटेशन में जाके ले सकते हैं या फिर DLI शॉर्ट फॉर्म होता है डायमेंशन के लिए, ठीक है। ये मेरा साइज है टॉयलेट का। तो 2 टॉयलेट्स इनफ है हमारे हाउस के लिए। ये मैं मास्टर बेडरूम बना देता हूँ, दिस वन, एंड देन ये हमारा कॉमन हो जाएगा। तो जितना हो सके आप कमांड्स को फॉलो करें और यहाँ से प्रॉपर्टी देखते रहें। ये मेरा एंट्री है, यहाँ मुझे स्टेयरकेस बनाना है। तो स्टेयरकेस बनाने के लिए क्या करना है, अभी हमें स्टेयरकेस का स्पेस मुझे चेक करना है कि कितना आ रहा है। तो यहाँ से मैंने स्टेयरकेस का स्पेस चेक किया। अब मुझे 3 फीट का स्पेस बनाना है। ओ एंटर 3 फीट, ओके, ऑफसेट। इस तरफ से भी 3 फीट लिया मैंने, इस तरफ से भी। अब जो मेरे यहाँ पे पोर्शन आ रहा है स्टेयरकेस, मुझे बनाना है इस तरीके से ताकि मैं यहाँ पे हाइट अचीव करवा जाऊँ। मेरी 10 फीट की फ्लोर की हाइट मुझे रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी है, या फिर 10.5 रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर से लाइन मैंने लिया एक तरह से, पीछे की तरफ हमने स्टार्ट करना है इस तरफ से। यहाँ से मैंने इसको कट किया। अब ऑफसेट करना है 3 फीट 6 इंचेस का, ठीक है। इसके बाद स्टेप्स बनाएंगे। इस पोर्शन को कट किया ट्रिम की हेल्प से, इसको डिलीट किया डिलीट की हेल्प से, इरेज की हेल्प से, ओके एंड देन ओके। अब आप बनाइए इसके अंदर कितने स्टेप आ सकते हैं। तो ओ एंटर, स्टेप जो होता है ट्रेड का वो 10 इंच हम लेते हैं। अगर स्पेस नहीं है तो 9 इंच ले सकते हैं, इससे कम हम कभी नहीं लेंगे। तो ये मैंने स्पेस बनाया, ठीक है, इस तरीके से। अगर आप चाहते ये भी डाउन ना आए तो भी आप उसको कम कर सकते हैं। और यहाँ से यहाँ पे ये स्टेप बन गए हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आपने ये ऐसे बनाया उसको, और यहाँ से ये किया और यहाँ से ये कनेक्ट कर दिया। तो ये स्टेयरकेस का पोर्शन हो गया। यहाँ पे आप वॉल भी बना सकते थे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसके फेस तक, जो कि आपकी इस लाइन को मैच करवा सके। यहाँ से हो गया, ओके। और ये जो मेरा लाइन है यहाँ से मैंने मैच करवा दिया। इसको जो कॉलम आएंगे वो भी समझाऊंगा कैसे आप लगा सकते हो, ठीक है। इस लाइन को आप बाद में रिमूव कर दीजिए क्योंकि ये मैंने रेफरेंस के लिए लिया। तो स्टेप बनाने के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 स्टेप हो गए और इनफ है हमारे हाउस के लिए। बट आपको यहाँ भी मिडिल लैंडिंग भी देना है। ओ एंटर 10 इंच का मैंने लिया स्टेप, ठीक है। अब जो एक एक्स्ट्रा है उसे एक्स्ट्रा ही रखते हैं, ज़्यादा स्पेस हमें नहीं चाहिए। हाइट अचीव करवानी है आपको तो यहाँ पर भी आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी हाइट भी ज़्यादा मिल जाएगी आपको और आप पहुँच भी सकते हैं ऊपर तक ईजिली, जितनी भी हाइट का आपको रखना है। तो आप स्टेप इंक्रीज हो गए तो यहाँ से आप स्टेप डिक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 स्टेप आपके हो चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको कितनी हाइट अचीव हो जाएगी। 6.5 का हम राइजर रखते हैं, 6.5 इंटू 21, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12। तो आपको लगभग 11 फीट से अबव की हाइट अचीव हो जाएगी, जिसको मेंशन करने के लिए यहाँ से एरो मेंशन कर देते हैं एंड देन इस तरीके से। ये मेरा स्टेप है। F8 मिरर किया इसको, MI एंटर मिरर के लिए होता है। इन सभी को कनेक्टेड फॉर्म में करना है तो आप J एंटर कर दीजिए, ज्वाइन। अब एक लाइन को सिलेक्ट करो, सभी कनेक्टेड लाइन है। इन्हीं चीज़ों को बहुत बारीकी से सीखना है तो आप हमारी लाइव ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं। बैच स्टार्ट होने वाला है। प्रीवियस बैचेस की भी वीडियोस आप देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें लगेगा आपको कि हाँ लाइव प्रोजेक्ट होते हैं, वहाँ पे हर एक डाउट को क्लियर किया जाता है। इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाती है हर एक बैच की। प्रीवियस बैचेस भी आपको मिल जाएंगे। अब ये मेरा स्टेयरकेस रेडी हो गया। यहाँ पर मेरे रूम्स हैं तो अब मैं डोर बनाता हूँ। डोर बनाने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी एक डोर बनाना है मुझे।
तो आप कैसे बना सकते हो किसी भी एक डोर को? आपको लेना है सिंपली, यहाँ से मुझे कितना साइज का डोर चाहिए, बहुत अच्छा बनाना है तो आप टाइम देके वो भी बना सकते हो। मुझे चाहिए 3 फीट 3 इंचेस के सभी डोर चाहिए। ओके, यहाँ से मैंने लिया इसको 3 फीट 3 इंचेस ताकि ओपन हो, और यहाँ से मैंने एक आर्क लिया, बट आर्क से पहले हम उसका फ्रेम बनाते हैं तो मैंने 1 इंच का पैनल लिया मेरा, ये मेरा पैनल का विड्थ है। ओ एंटर। अगर आप चाहते हैं आपको लेज दिखाना है तो यहाँ से आप 1 इंच अंदर कर दीजिए या फिर 2 इंच, और जिसको आप इस तरीके से जो वॉल में फिक्स होगा 2 इंच का लेज आप प्रोवाइड दिखा सकते हैं। ऐसे सेलेक्ट किया एंड देन मिरर, इसी को आप कनेक्टेड दिखा सकते हैं इस तरीके से। हो गया इतना। अब आपको क्या करना है, आर्क की हेल्प से सिर्फ इसको कनेक्टेड फॉर्म में दिखाना है। आपको क्या करना है, जैसे मैंने लाइनें बनाई ऐसे ही आर्क आ जाएगा आपका ए एंटर करने से, या फिर आप आर्क यहाँ से ले सकते हैं। तो मुझे चाहिए मेरा जो आर्क है वो यहाँ से और यहाँ पे आए इस तरीके से। ऐसे आप डोर बना सकते हैं। अब ये डोर देखिए अलग अलग पार्ट में, बट मैं चाहता हूँ और अच्छा बनाना है इसको, तो आप टाइम देंगे तो और अच्छा बन जाएगा, बट अभी मुझे इसको ब्लॉक बनाना है। तो मैंने क्या बी एंटर, ब्लॉक बी, इसको मैंने बनाया D1 एंड देन ओके, यहाँ से ब्लॉक कन्वर्ट ओके। अब देखिए आप ये एक ग्रुप बन गया, आपने कॉपी किया इसको, और जहाँ भी आपको प्लेस करना है, मुझे यहाँ प्लेस करना है, ठीक है। इसको मुझे मिरर करना है, MI एंटर, मैंने इस तरफ मिरर किया, ओके सेलेक्ट किया और यहाँ से ये कनेक्ट करके यहाँ पे लगा दिया। बट मुझे यही चीज़ मिरर दूसरी तरफ भी करनी है, सेलेक्ट किया, MI एंटर किया और इसके सेंटर पॉइंट से मैं अब मिरर कर देता हूँ एंड देन Y एंटर, तो प्रीवियस वाला रिमूव हो जाएगा। अब जो लाइन है मैंने यहाँ से एक लाइन बनाया, और इस लाइन से इस लाइन के बीच में जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है वो सब ट्रिम हो जाए, तो ये आपका डोर बन गया। बट अभी डोर तो हमें दिख ही नहीं रहा है कि कैसे कलर का बना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी डोर के अंदर ब्लॉक बना है उसको एडिट करके और इसकी लेयर चेंज कर सकते हैं। अब लेयर बनाने का कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है। मैंने लेयर पे गया और यहाँ से एक लेयर बनाया डोर के लिए, डोर जिसका कलर होना चाहिए आपका दिस वन, ओके, ये मेरा डोर का कलर होना चाहिए। ऐसे ही मैंने विंडो के लिए बनाया, विंडो फ्रेम के लिए सेम कलर मैंने रखा, बट विंडो ग्लास के लिए मैं अलग कलर रखता हूँ, ग्लास, ओके। एंड देन यहाँ से आप ग्लास का कलर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने लेयर बनाया। अब आप सेलेक्ट करिए इस ऑब्जेक्ट को और यहाँ से कर दीजिए इसको डोर के लेयर में, ओके। बट मुझे यहाँ से बेसिक लेयर ही चाहिए, तो मैंने एस्केप किया और यहाँ से 0 लेयर ही रखा, तो ये डोर का लेयर बन गया। अब जो यहाँ पर बनाए थे उसको भी चेंज करना, तो यहाँ पर एक फाइल आ गया सेव चेंज एंड देन ओके। तो यहाँ पर देखिए आप ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो गया। बट ये फ्रेम के लिए बनाया था हमने, तो फिर से चेंज करना मुझे, मैं अंडू करता हूँ यहाँ से, सेलेक्ट एंड देन डोर का फ्रेम मुझे चाहिए। डोर का कलर कैसा चाहिए, ये दिस वन, तो ये आपका इस तरीके का बन जाएगा। यहाँ से फिर सेव चेंज कर दीजिए और ये आपके पास रेडी है, हो गया। सेम ऐसा ही मिरर किया मैंने यहाँ से, ये तो ऊपर की तरफ भी आ गया, सेलेक्ट किया यहाँ से ट्रिम एंड देन ट्रिम। टॉयलेट के लिए भी आपको डोर चाहिए, सेम ही साइज़ का मैं डोर लगा रहा हूँ। अगर स्मॉलर साइज़ का बनाना है तो आप स्केल भी कर सकते हैं। मैंने इसी डोर को कॉपी किया, सेलेक्ट, यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं या फिर आप CO एंटर कर सकते हैं। कॉपी मैंने किया, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से किया मैंने स्केल SC, ओके। इस पॉइंट को आपको सेलेक्ट करना है, इस तरीके से आपका मूव होगा, बट ये एक्यूरेट साइज से नहीं होगा। फिर आपको R प्रेस करना है एंड दोनों पॉइंटों को सेलेक्ट करना है एंड देन पुट कर देना 3 फीट। तो आप देखेंगे साइज इसका कम हो चुका है, 3 फीट हो चुका है, जो कि हमारा D2 भी मान सकते हो आप इसको। 3 फीट आ गया। अब ये टॉयलेट में लगाना मुझे, तो मैं इसको रोटेट कर देता हूँ, RO एंटर, सेलेक्ट RO एंटर एंड देन ओके, आ गया। किस फेस पे लगाना है आपको, मुझे यहाँ लगाना है ये, ठीक है, सेलेक्ट सेलेक्ट ओके। 3 डोर हो गए हमारे। सेम ऐसा ही डोर मुझे कहाँ चाहिए, ये जो मेरा डोर है यही डोर मुझे किचन में भी चाहिए। तो मैंने किया फिर से इसको RO रोटेट। अगर आप ओपन रखना चाहते हैं किचन ओपन भी रख सकते हैं, लेज प्रोवाइड करना चाहते हैं लेज भी कर सकते हैं। और ये मेरा किचन के लिए डोर हो, जो भी एक्स्ट्रा उसको आप ट्रिम कर दीजिए एंड देन सेलेक्ट 1, सेलेक्ट 2 एंड देन ट्रिम, ओके। और यहाँ पर मुझे दिखाना है मेरा मेन एंट्री, तो मैंने कॉपी किया इसको इस फेस से, ठीक है,
बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है हमारे पास, बट ये वाला डोर मुझे 3.5 फीट का करना है। तो मैंने किया सिलेक्ट SC, ओके, फर्स्ट फिक्स पॉइंट, फिर मैंने R प्रेस किया, फिर फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड, और मैंने कर दिया इसको 3 फीट 6 इंचेस। तो ये जो डोर है आपके साइज़ इसका इंक्रीज हो जाएगा। तो आपके पूरे हाउस में, आपके कंप्लीट हाउस में 3 तरह के डोर लगे। ये हो गया D1, ये हो गया D2, और जो आपका टॉयलेट में लगा है D3। इसका साइज़ आपका 3.5 फीट है, इसका 3 फीट 3 इंच है, इसका 3 फीट है। हो गया। सेम ये डोर मुझे रूम में भी चाहिए यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, इसको रोटेट। प्रोसेस सभी का सेम है, चाहे आप छोटा प्लान लीजिए चाहे आप बड़ा प्लान लीजिए, वर्क आपको ऑलवेज सेम तरीके से करना पड़ेगा। और जितने स्मॉलर प्लान से स्टार्ट करेंगे उतना इजी हो जाएगा चीज़ों को समझना। ठीक है, इन्हीं ड्राइंग का सेक्शन कट करना आपको सीखना है, एलिवेशन बनाना सीखना है, तो बहुत इजी सीख सकते हो आप। हमारी लाइव ट्रेनिंग में सेक्शन कट करना, छोटी से छोटी डिटेल, स्ट्रक्चर डिटेल, इलेक्ट्रिकल डिटेल, फैन, सीलिंग, लाइट, सब कुछ आपको मेंशन करके समझाया जाता है। आप प्रीवियस बैचेस में भी देख सकते हैं। तो ये मेरे पास कंप्लीट प्लानिंग हो गया, जहाँ पे ये मेरा किचन है, ये मेरा एक तरह से हॉल हो गया स्मॉलर। यहाँ पे हमारा बेडरूम है, ये मेरा बेडरूम है, ये टॉयलेट्स हैं दोनों, और ये मेरा अपर लेवल पे जाने के लिए एक्सेस है। इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं किसी भी हाउस की। सो इतना प्लान होने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ फीचर्स लगाते हैं और इनके नेमिंग डिफाइन करेंगे और फिर कॉलम्स लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कॉलम ही डिफाइन कर देता हूँ, कैसे आप वर्क कर सकते हैं। तो हमारा छोटा ही प्लान है, हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन लेते हैं, 9 इंच बाय 9 इंच के हम कॉलम यूज़ करेंगे, यानी कि 230 बाय 230 के। तो 9 इंच का मैंने लाइन बनाया, एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ मैं 9 इंच, या फिर आप रेक्टेंगल से भी डायरेक्ट 9 इंच पुट कर सकते हैं। सिलेक्ट ज्वाइन। अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट किया हमने सभी एक्सप्लोडेड लाइन को और जे एंटर कर दिया, ज्वाइन हो गया, हमारा पॉली लाइन में कन्वर्ट हो गया। अब ये लाइन तो बन गया, बट मुझे ऐसा चाहिए ये ताकि ये सॉलिड दिखे, तब हम उसके लिए हैच करते हैं, यहाँ पे H एंटर, हैच, ओके, ठीक है। हैच का कलर कैसा रखना है आपको, यहाँ से आप हैच के कलर्स डिफाइन कर सकते हैं। मुझे ये कलर चाहिए हैच के लिए, ओके। एंड देन कंप्लीट हैच को सिलेक्ट किया, यहाँ से किया B एंटर ब्लॉक के लिए, और यहाँ से मैंने बना दिया C1 कॉलम, ओके। अब इस कॉलम को आप सेलेक्ट कीजिए, CO कॉपी, एंड देन ऐसे पॉइंट से क्लिक करना है जहां पे आप मैच करवा सके, 1 2 3। ये जो हमारा स्पैन आ रहा है, इस स्पैन को भी अगर आपको एडजस्ट करना, अभी 16 फीट का आ रहा है, तो हमें अच्छा बिल्डिंग बनाना है जिसपे 2-3 फ्लोर बन सके, तो हम यहाँ से इसके भी पास कॉलम लगा देते हैं। अब इन्हीं कॉलम को आपको कॉपी करना है और एक ऐसे पॉइंट से पिक करना है जहाँ पे आप प्रॉपर प्लेस करेंगे इसको। तो मैं चाहता हूँ ये स्टेयरकेस की तरफ ही प्लेस हो, तो इस तरीके से मैंने प्लेस किया इसको। ये मेरा अंदर की तरफ प्लेस हो, यहाँ से मेरा ये इस तरीके से प्लेस हो। अब ये जो मेरा कॉलम आ रहा है ये मुझे यहाँ चाहिए, तो आप अलाइनमेंट इसका चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये वॉल्स के अंदर ही रहेंगे, आपको बाहर नहीं दिखेंगे। बट यहाँ पर हमारा इशू है, यहाँ पे हम कॉलम नहीं लगा सकते, तो इसके लिए हम छोड़ देते हैं यहीं पे। अगर आप यहाँ पर भी कॉलम लगाना चाहते हैं तो आप स्ट्रेच कर सकते हैं इसको, 4.5 इंच मैंने किया इसको, ओके। और जो आप डोर लगा रहे हैं वो कॉलम के फेस पे लगाएंगे इस तरीके से। इस कॉलम को मैं यहाँ पे कर देता हूँ। और फिर भी आपको कोई इशू होता है इसमें तो आप इस तरीके से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका अलाइनमेंट प्रॉपर आएगा और आप वर्क कर पाएंगे इस पर। इसका फेस इधर मैच करवाना है आपको, इधर मैच करवा सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपका कॉलम प्लेसमेंट हो गया। सेम यही कॉलम प्लेसमेंट अगर आपको यहाँ पर भी स्पेस है और अंदर की तरफ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे 4.5 का पूरा स्पेस है, तो इस डोर को मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से, ठीक है। जो एक बार हो गया वो फाइनल नहीं होता, आप प्रॉपर उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। TR एंटर किया मैंने, इस कंप्लीट फेस को सिलेक्ट किया, और ये जो मेरे कॉलम्स है वो मुझे इस फेस से और इस फेस पे चाहिए सिर्फ। तो ये मेरा कॉलम प्लेसमेंट हो गया इस तरीके से। अब सभी रूम के साइजेस चेक कर लीजिए आप। यहाँ से मैंने लिया डायमेंशन TLI लीनियर, डायमेंशन लीनियर 10 फीट, एंड देन यहाँ से स्ट्रेच चेक किया, ये भी 10 फीट है। टॉयलेट मैंने पहले चेक किया तो ये भी 10 बाई 10 हो गया। तो लगभग ऑलमोस्ट हमने सेम साइज़ के लिए, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, इजी वे में समझ आ सके, तो सबको मैंने इस तरीके से किया। एरो का साइज़ और जो टेक्स्ट के साइज़ हमने पहले ही डायमेंशन स्टाइल में जाके चेंज किए थे, उसके अकॉर्डिंग ये आपको फिट दिख रहे हैं। अदरवाइज़ बहुत छोटे साइज़ का टेक्स्ट दिखता, तो आप ये पहले ही सेट कर सकते हैं। अभी किचन में स्लैब भी बनाना है हमें, तो वो भी हम बनाएंगे। यहाँ से मैंने फिर से इसको सेट किया, एंड देन ओके।
ठीक है, तो ये हमारे साइजेस हो गए। हॉल के साइज भी अभी हम लिखेंगे, राइजर्स भी लिखेंगे। तो पहला टेक्स्ट मैं लेता हूँ यहाँ से, ये होता है मेरे टेक्स्ट। यहाँ से मैंने लिया टेक्स्ट और यहाँ से मैंने एडजस्ट किया उसका हाइट, मुझे चाहिए यहाँ से 6 इंच का हाइट। ओके, पहला टेक्स्ट जो मेरा आ रहा है उसके अंदर मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि ये मेरा बेडरूम है, कैपिटल कैप्स के साथ, बेडरूम 1। ठीक है, ये टेक्स्ट है मेरा। अगर आप हाइट डिफाइन नहीं करेंगे तो टेक्स्ट आपका बहुत छोटे साइज का आएगा। तो इस टेक्स्ट को मैंने स्टाइल लिया और इसका कलर मैंने यहाँ से कर दिया इस तरीके का दिखे मेरे को। ठीक है, और जो इसी के नीचे एंटर किया मैंने, और जो साइज मुझे लिखना है वो लिखना है मुझे 10 फीट। ठीक है, /0 इंचेस। फिर मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई का यूज़ किया, एक्स का यूज़ किया मल्टीप्लाई के लिए, और यहाँ से फिर से 10 फीट 0 इंचेस। ओके, अगर दोनों का कलर भी चेंज करना है आपको, अलग कुछ डिफाइन करना है, इसका पार्ट अलग रखना है आपको, इस तरीके का कुछ करना है, तो आप वो भी इजी कर सकते हैं। तो बेडरूम 1 का ये साइज हो गया। अब ये मल्टी टेक्स्ट था तो इसको आप ड्रैग करके पीछे कर सकते हैं। ओके, सेम साइज हमारे दूसरे डोर का रूम का आ रहा है, तो यहाँ से मैंने इसको कर दिया सिर्फ रूम 2। ओके, देन ये मेरा टॉयलेट है, तो यहाँ से मैंने टॉयलेट के लिए क्या किया, इसको टॉयलेट बाथ, जो भी आपको मेंशन करना है यहाँ से। ठीक है, साइज क्या है इसका, जो आपकी विड्थ है वो 5 फीट, जो आपकी डेप्थ है वो आपकी 6 फीट। तो इस तरीके से आप साइज इसको मेंशन करते हैं। जो भी पिक्चर्स लगाने हैं आपको, WC दिखाना है, यूरिनल दिखाना है, वॉश बेसिन्स दिखाने हैं, सब दिखाएंगे अभी। फिर से बेडरूम लिया मैंने, बेडरूम 3 हो गया मेरा ये, बेडरूम 3 साइज इज सेम। उसके बाद ये मेरा टॉयलेट है जिसके अंदर मैंने डायमेंशन लगाया। क्लाइंट को आप एक सिंपल प्लान देंगे और एक ऐसा प्लान देंगे जिसके अंदर हर एक चीज़ का डायमेंशन प्रॉपर डिफाइन किया गया हो। तो ये मेरा हो गया टॉयलेट बाथ। और साइज क्या है इसका, 6 फीट विड्थ हो गया, 7 फीट 9 इंचेस ये आपका इसका डेप्थ हो गया। तो 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ से मैंने लिया, ये मेरा हो गया एंट्री के लिए एक तरह से हॉल या लॉबी बोल सकते हो आप। हॉल मैंने बोला, हॉल और डाइनिंग एक साथ में दे देता हूँ। ठीक है, डाइनिंग देते हैं हम इसको, डाइनिंग हो गया हमारा, एंट्री भी है ये। बट इसका मैंने साइज मेजर नहीं किया, तो साइज आप मेजर करिए यहाँ से, लगभग 8 फीट 4.5 इंचेस, और ये 10 फीट। तो ये हमारा 10 है, बट ये 8 फीट 4.5 इंचेस है। ये मेरा किचन हो गया, इस तरीके से साइज मैंने मेंशन किए हुए हैं। किचन को किचन मेंशन किया, साइज 7 फीट। 7 फीट विड्थ काफ़ी होती है किचन की, ऐसा नहीं है स्मॉलर किचन में नहीं आता। अब किचन की ये तो हमने कर दिया, इसी को मैं कॉपी करता हूँ एक टाइम के लिए। ओके, अब मुझे क्या विंडोज़ लगाने और किचन का स्लैब लगाना है। तो जब भी किचन में आप खाना बनाते हैं तो आपका फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए। ओ एंटर। 2 फीट का आपका स्लैब का विड्थ होता है, मैंने स्लैब बनाया। ओके, और यहाँ से मैंने किया इसको फिलेट, F एंटर। अगर आप फिलेट में रेडियस डाल देते हैं तो राउंड हो जाएगा, अदरवाइज डायरेक्ट फिलेट हो जाएगा। अब यहाँ से मैंने ट्रिम किया और जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। तो ये मेरा स्लैब हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे विंडो लगाना है। तो विंडो मैं बना के दिखाता हूँ आपको कैसे बनाते हैं। 9 इंच का विंडो है आपका, तो 9 इंच मैंने लिया इस तरफ विंडो का विड्थ। यहाँ से मुझे 4 फीट का विंडो चाहिए। ओके, इधर से फिर से 9 इंच लिया मैंने, और विंडो के लिए भी हमने एक लेयर बनाया था, सिलेक्ट किया मैंने यहाँ से, और ये लेयर मैंने विंडो के लिए लिया। बट जो ग्लास आ रहा है सेंटर में हमारा, वो ग्लास हम चेंज करना चाहते हैं, उसका कलर। ओ एंटर 0.5 इंचेस। तो ये मेरा ग्लास हो गया एक तरह से, जो ये आ रहा है, ये बेडिंग है और ये मेरा ग्लास हो गया। ग्लास का कलर मैं यहाँ से ग्लास कर देता हूँ सिलेक्ट। अगर आपको फ्रेम भी दिखाना है, वो एंटर, यहीं से 2 इंच का आपको पूरा फ्रेम दिखाना है, यहाँ से इसको आप कटिंग भी दिखा सकते हैं इस तरीके से। तो ये पूरा आपका डोर ऐसा दिख जाएगा। सिलेक्ट किया हमने इसको, विंडो सॉरी ऐसा दिखेगा। यहाँ से मैंने किया B एंटर, इसको मैंने माना W1। किचन का विंडो हमेशा थोड़ा ऊपर होता है आपका, क्योंकि वहाँ पर स्लैब आता है। तो स्टैंडर्ड जो साइज़ है वो होता है 750 mm, यानी कि 2.5 फीट, और जो हमारा 3 फीट, 2 हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होते हैं। यही विंडो मुझे आगे की तरफ चाहिए। जो विंडो का सिल लेवल होता है वो होता है 2.5 फीट या फिर 3 फीट।
इस तरीके से आप ये डिफाइन कर सकते हैं। विंडो का मैंने यहाँ से फेस लिया एंड देन ये मेरा स्लैब के ऊपर हो गया। अब इसका सिल 3.5 फीट रहेगा, बाकी का 3 फीट रहेगा। इसको आप 2.5 फीट भी रख सकते हैं, यानी कि 750 mm भी रख सकते हैं, या फिर 3 फीट यानी कि 900 mm भी रख सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप रख सकते हैं। अब ये मेरा प्लान हो गया, इसको मैंने हॉल बताया, ये मेरा हॉल है, जो स्पेस बचेगा वो मेरा हॉल है। यहाँ पर हमने स्टेयरकेस के लिए राइजर को मेंशन करना है, स्टेयरकेस का कितना एरिया वो भी हमें मेंशन करना है यहाँ से। तो स्टेयरकेस के लिए मैंने यहाँ से और यहाँ तक का 10 फीट 9 इंच, और यहाँ से चेक किया ये मेरा 7 फीट 9 इंच। तो स्टेयरकेस लिया, कॉपी स्टेयरकेस, यहाँ से मैंने लिया इसको, विड्थ मुझे चाहिए तो 10 फीट 9 इंचेस एंड देन ये मेरा 7-9, चेक कर लेते हैं इसको, 7-9। ओके, अब स्टेयरकेस में इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्या मेंशन करना है। स्टेयरकेस तो ऐसे नहीं बनेगा रैंडम। अब आपको क्या दिखाना है वहाँ पे, आपका ट्रेड क्या है, राइजर क्या है। तो मैंने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, मैंने सबसे पहले विड्थ लिखा है इस पर W, जो कि 3 फीट है हमारा। ओके, 3 फीट। उसके बाद R राइजर, जो कि हमारा 6.5 इंचेस है। ठीक है, उसके बाद ट्रेड, जो कि हमारा 10 इंचेस है। ट्रेड होता है जिसके ऊपर हम फुट रेस्ट करवाते हैं, राइजर होता है जो हमारा हाइट अचीव करवाता है, और विड्थ हो गया हमारा ये विड्थ। ये जो हमारा विड्थ है ये है हमारा विड्थ। ठीक है, राइजर इसकी हाइट होती है, ये आपकी विड्थ होती है। तो इस तरीके से आपने डिटेल दिया। अब कंप्लीट ओवरऑल हाउस का एक डायमेंशन दोनों तरफ से हम ये लगा देते हैं। उसके बाद कॉलम टू कॉलम गैप हम मेंशन करते हैं इसका। ठीक है, अगर स्पेस ज़्यादा लेना है आपको तो अनदर फाइल में भी आप ये डिटेल्ड वर्किंग ड्राइंग के नाम से प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बनाया। अब आपको कुछ फर्नीचर या फिर कोई भी पिक्चर्स लगाना है तो आपको बार बार यूज़ नहीं करना, किसी भी एक फाइल में चले जाइए आप और वहाँ से कोई भी कंपोनेंट प्लेस करवा सकते हैं। किसी को भी आप कॉपी कर लीजिए। मैंने क्या Ctrl+C, अब फाइल में आ गए हम यहाँ पे Ctrl+V। ओके, मुझे चाहिए यहाँ पे डाइनिंग टेबल, तो मैंने किया Ctrl+C Ctrl+V। किसी भी फाइल को आप लेकर आ सकते हैं। स्मॉलर साइज का डाइनिंग टेबल चाहिए, स्मॉलर रख लीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे भी प्लेस करवा सकते हैं इसको। अभी हैवी है तो मैंने इसको रोटेट किया RO, ओके, और यहाँ से हमने इसको रोटेट कर दिया इस तरीके से, सेलेक्ट एंड देन प्लेस हियर। तो ये आपका डाइनिंग हो गया, ताकि आपको एक्सेस भी मिल जाए और आप यूज भी कर पाए उसको। स्मॉलर डाइनिंग भी आप वर्क में ले सकते हैं। अब मुझे WC लगाने हैं यहाँ पे, तो इसी फाइल में मैं जाता हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V करना है। Ctrl+C Ctrl+V, ये आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा। कहाँ आपको ये पिक्चर्स लगाने हैं, तो जब भी आप ये प्लेस करते हैं तो सीटिंग की पोजीशन का फेस नॉर्थ की तरफ होना चाहिए आपका। तो मैंने ये लगाया, इसको रोटेट करके जिस भी डायरेक्शन में आप चाहें यहाँ मैं लगा देता हूँ इसको। और वॉल से इसकी दूरी होना चाहिए मिनिमम 450 mm। ये जो आपका गैप है इसके सेंटर से 450 mm होना चाहिए, यानी कि 1.5 फीट। तो ये इनफ है हमारे लिए, इतना मैंने स्पेस रखा। ये वॉश बेसिन मुझे अंदर की तरफ चाहिए। ओके, सेलेक्ट, और यहाँ से मैंने इसको भी प्लेस करवा दिया यहाँ पर। तो ये चीज़ें आप बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। कॉर्नर से ये भी 450 होता है, बट कॉर्नर वॉश बेसिन्स भी आते हैं, वो भी आप प्लेस कर सकते हैं। अब जो डिटेल हमने यहाँ पे लगाई इसी को मुझे कॉपी करना है, कॉपी, क्योंकि मैंने अलग प्लान में लगा दिया, तो कॉपी करके आप अनदर प्लान में भी लेके जा सकते हैं सेम पोजीशन पर। ऐसे ही हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। फर्नीचर में जैसे हमने डोर विंडोज़ लगा दिए। अगर आपको कोई बेड भी प्लेस करना है तो आप यहाँ पे अवेलेबल है। कोई टीवी कैबिनेट प्लेस करना है वो भी आपका अवेलेबल है। कॉपी किया मैंने यहाँ से, कहाँ प्लेस करना है आप वहाँ जाइए और प्लेस करवा दीजिए। प्रॉपर आपका जो विजुअल है वो आपको दिखेगा यहाँ से। ठीक है, ये आपका इस तरीके से प्लेस कर सकते हो। इधर रखना है इधर रख सकते हैं, इधर बनाना है इधर बना सकते हैं। अब मैंने सेम प्लान को, इसको मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ से मैंने सेम प्लान लिया, कॉपी। कुछ डिटेल इसके अंदर देना है जो हम यहाँ से डिटेल वर्किंग प्लान लेते हैं। कॉलम टू कॉलम गैप कितना होना चाहिए, सेंटर टू सेंटर, ये है हमारा गैप, यहाँ से ये है हमारा गैप। ठीक है, यहाँ से ये है हमारा गैप। इन डायमेंशंस की सेटिंग, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, सब कुछ अगर आपको सेट करना है तो आप हमारे लाइव ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर बिल्कुल बेसिक से प्रॉपर सब कुछ समझाया सिखाया जाता है। वहाँ से आप बिगिनर टू प्रोफेशनल बन सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, टाइम देते हैं उस कंडीशन में। तो ये आपका डिटेल हो गया। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि ये आपको नहीं देना है उस कंडीशन में, तो आप ये सब डायमेंशन रिमूव कर दीजिए, क्योंकि हम क्लाइंट को ये डायमेंशन नहीं देते हैं।
अगर रिक्वायरमेंट नहीं है उस कंडीशन में। हम वर्किंग प्लान में ये सब डायमेंशन देते हैं। ठीक है, ये सब हो गया हमारा। अब इसकी वर्किंग प्लान हम देखते हैं। सभी डायमेंशन हमने रिमूव कर दिया। ऐसी जगह का डायमेंशन हमें सिर्फ दे रहा है जहाँ पे हमने प्रॉपर नेमिंग नहीं दी गया, तो ये आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये प्लान आपका रेडी है। अब इसके अंदर आपको डोर विंडो के साइजेस भी देने हैं, यानी कि डिटेल देना है एक तरह से। तो 4 फीट। अब ये कॉलम के सेंटर से कितनी दूरी पे आ रहा है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं इस तरीके से। ये भी हमारा एक पार्ट होता है टेक्निकली, जिसको विंडो सेटिंग आउट हम बोलते हैं। डोर का साइज़ क्या है आपका वो भी आपको मेंशन करना होता है। विंडोज़ के साइज़ क्या है आपके, वेंटिलेटर आपने कोई लगाया तो उसका साइज़ क्या है, हर एक चीज़ आपको लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर वेंटिलेटर नहीं है तो मैंने कॉपी किया टॉयलेट के लिए और यहाँ मैंने लगा दिया, बट इसको हम वेंटिलेटर नहीं बोल सकते। मैंने इसको किया एक्सप्लोड। किसी भी ब्लॉक को आप तोड़ सकते हैं एक्सप्लोड करके। अभी 4 फीट का था, मैंने हाफ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और स्ट्रेच किया इस तरफ 2 फीट। ओके, तो ये 2 फीट का बन गया। और वेंटिलेटर हमेशा लिंटल लेवल से मैच करवाना होता है हमें, और मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से कर दिया इसे डॉटेड। डॉटेड का मतलब क्या है कि ये मैन हाइट से अबव आ रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये मैंने डॉटेड में शो कर दिया हमारा। फाइन। इस तरीके से आप किसी भी प्लानिंग को कर सकते हैं। अगर आपको इसका प्रिंट भी देना है, अभी यहाँ पे देखिए सभी डायमेंशन है तो वर्किंग प्लान हो गया। आपको विंडोज़ के साइजेस भी देने हैं, हमने दिए हैं। कॉलम का साइज़ डिफाइन करना है, कॉलम का साइज़ भी डिफाइन कर सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, अगर आपको अलग कहीं पे लेके जाना है उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। जो वॉल आप विड्थ की आ रही है उसको आप अलग मेंशन करेंगे थिकनेस के साथ। अगर आप चाहते हैं इसी का प्रिंट देना तो मैं एक आउटर बाउंड्री बना लेता हूँ बाहर की तरफ। ओ एंटर, इसका भी 1 फीट का ऑफसेट किया। बेसिकली सिर्फ आपको करना है कंट्रोल P एंड देन यहाँ से हमें करना है जो भी प्लॉट आपको करना है, क्या करना है DWG to PDF। और यहाँ से मुझे चाहिए कि मेरा जो प्रिंट है वो इस तरीके से बन जाए A3 पर। पेपर सेट किया, यहाँ से विंडो लिया, क्लिक 1 क्लिक 2 एंड देन यहाँ से प्रीव्यू चेक किया। तो ये आपका पूरा प्लानिंग बन के इस तरीके से आ जाएगा। आपको राइट क्लिक करना है, देन प्लॉट करना है और यहाँ पे डेस्कटॉप पे आप सेव कर सकते हैं प्लान के साथ। मैंने यहाँ पे किया ग्राउंड फ्लोर 1 एंड देन सेव। तो आप देखेंगे आपका प्रिंट कुछ इस तरीके से बेहतर आपको दिखेगा प्रॉपर बन के। इस तरीके से आप कोई भी एक प्लान बना सकते हैं, प्रॉपर डिटेल के साथ बना सकते हैं। इसके अंदर अभी सेक्शन है, स्लैब डिटेल है, कॉलम डिटेल है, डोर विंडो डिटेल है, स्केड्यूल है, स्टेयरकेस का सेक्शन कैसे कटेगा, पूरे बिल्डिंग का सेक्शन कैसे कटेगा, सब कुछ मैटर करता है। तो उन्हीं चीज़ों को बहुत बारीकी से अगर आप सीखना चाहते हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं और लाइफ टाइम टेक्निकल सपोर्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े और हम भूल गए हैं, कुछ लेटेस्ट अपडेट हमें चाहिए, तो वो भी आपको ऐप पर हमारे मिल जाएगा। तो देर ना करें, जल्दी जुड़े PTS CAD एक्सपर्ट के साथ। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट